Hello everyone, how are you all? I welcome you in the Ritex Academy. As you know, I am preparing lecture series for class 9th and 10th CBSE English Literature. Today, I am here with a chapter A Baker from Goa, which is part 1 of chapter 7 Glimpses of India. So, let's start with the introduction part of A Baker from Goa. A Baker from Goa revolves around the relevance of a baker in the Goan culture, which dates back to the time when Portuguese ruled over the city of Goa. ये वाला जो चैप्टर है बेकर फ्रॉम गोवा एक्चुअली उस समय को याद दिलाता है जब भारत में पुर्तगीज़ लोग अपनी कॉलोनीज बनाना उन्होंने स्टार्ट की थी। जो बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं वो पुर्तगीज़ लोगों की ही देन है और पुर्तगीज़ लोग ही उसे भारत लेकर आए थे। तो जब पुर्तगीज़ इंडिया में सेटअप होना स्टार्ट हुए तो वहाँ पर बेकरी का रेलेवेंस भी काफ़ी बढ़ा और जैसे ही अच्छे से पूरी पुर्तगीज़ रूल्ड ओवर उन्होंने गोवा को रूल्ड ओवर कर लिया तो जो बेकरी और बेक प्रोडक्ट्स थे वो काफ़ी फेमस हो गए वहाँ और इसके चलते ही वहाँ काफ़ी सारी बेकरीज भी ओपन हुई। द पुर्तगीज may have left but the bread makers continue to have an inevitable stature। अब भले ही पुर्तगीज़ लोग भारत में नहीं रहे, वो जा चुके हैं भारत से, बट स्टिल जो ब्रेड मेकर्स उस समय हुआ करते थे वो आज भी उनके फैमिली मेम्बर्स अपने इस बिजनेस को बहुत अच्छे से हैंडल किए हुए हैं। एंड इन दिस स्टोरी द ऑथर रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड डेज एंड देयर एक्साइटमेंट ऑन सीइंग द बेकर। और इस चैप्टर में जो ऑथर है वो अपने बचपन के दिन याद करता है और जो बेकरी के प्रोडक्ट्स लेकर आता था उन्हें देखकर उन्हें कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी वो भी इस चैप्टर में उन्होंने पूरी एक्सप्लेन की है। They were enthusiastic to the point that they would run to him as soon as they woke up without even brushing their teeth। वो बेकर्स को देखकर इतने ज़्यादा enthusiastic हुआ करते थे कि वो बिना ब्रश किए हुए ही सबसे पहले जागकर वो बेकर के पास बेकरी के प्रोडक्ट्स लेने के लिए चले जाया करते थे। Now let's move towards the summary part। The lesson begins with how narrators elders often recalls the time when Goa was under the rule of the Portuguese। लेसन जब स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में उसमें बताया जाता है कि जब नरेटर्स के एल्डर्स जो थे उससे जो बड़े लोग थे वो अक्सर अपना पुराना समय याद करते हैं जब पुर्तगीज़ लोग गोवा पर अपना रूल किया करते थे। And they talk how the importance of bakers is still maintained in their villages even after the Portuguese have left। जब पुर्तगीज़ लोग थे उस समय बेकरी के प्रोडक्ट्स का रेलेवेंस बहुत ज़्यादा था और आज भी जब पुर्तगीज़ लोग नहीं हैं इंडिया में गोवा में तब भी इन बेकर्स की इम्पोर्टेंस अभी भी उनके फैमिली मेम्बर्स जो कि बिजनेस को हैंडल किए हुए हैं आज भी वो अच्छे से इसे मेंटेन कर रहे हैं। दे आर नोन एज पादर्स इन गोवा। जो बेकर्स हैं वो गोवा में पादर्स के नेम से बहुत फेमस हैं। एंड द मिक्सर्स मोल्डर्स एंड देयर टाइम टेस्टेड फर्नांसेस कंटिन्यू टू सर्व द पीपल ऑफ गोवा विद देयर फेमस ब्रेड लोब्स। जो पादर्स हैं और जो मिक्सर्स हैं मोल्डर्स हैं एंड उनके उस समय की ही जो फर्नांसेस हैं वो आज भी लोगों की जो फेमस ब्रेड लोव्स को बनाने में हेल्प करते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट द ओरिजिनल वंस में नॉट एग्जिस्ट। ये पॉसिबिलिटी है कि आज वो ओरिजिनल टेस्ट और वो ओरिजिनल ब्रेड और बेकर्स नहीं हैं, एग्जिस्ट नहीं करते, बट देयर प्रोफेशन इज़ बीइंग कंटिन्यूड बाय देयर सन्स। बट स्टिल उनका जो प्रोफेशन हुआ करता था पुराने बेकर्स का आज उनके सन और ग्रैंडसन इस बिजनेस को बहुत अच्छे से इस प्रोफेशन को बहुत अच्छे से हैंडल किए हुए हैं। द थर्ड ऑफ देयर बैम्बू स्टिक कैन स्टिल बी हर्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द विलेजेस। और जो उनके बैम्बू स्टिक की जो आवाज़ है वो आज भी काफ़ी सारे गांव के हिस्से में सुनी जा सकती है। होता क्या था, जो बेकर्स थे वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक बैम्बू स्टिक की हेल्प लेते थे। वो बैम्बू स्टिक को साथ में लेकर चलते थे और उससे थोड़े पटकते हुए जाते थे जिससे एक प्रकार की नॉइस क्रिएट होती थी और उस नॉइस से ही सभी लोगों को पता चल जाता था आसपास कि एक कोई बेकर सामान बेचने के लिए आया है।
और उसके साथ साथ वो एक जिंगलिंग आवाज़ भी निकालते थे उस थर्ड से, जो लकड़ी का जो था उससे वो जिंगलिंग वॉइस करते थे, जिससे आसपास सभी लोगों को पता चल जाए कि एक कोई बेकर यहाँ सामान लेकर आया है। द सेम जिंगलिंग थर्ड वुड बेक द नरेटर्स एंड हिज फ्रेंड्स ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड डेज हु वुड गो रनिंग टू हिम विदाउट ब्रशिंग और वॉशिंग देयर माउथ प्रॉपरली। और यही आवाज़ हुआ करती थी उस थर्ड की, जो कि नैरेटर और उसके फ्रेंड्स को बचपन के दिनों की याद दिलाती है कि वो किस प्रकार बिना किसी चीज़ की परवाह किए, बिना ब्रश किए, बिना मुंह धुले ही सबसे पहले वो इस आवाज़ को सुनकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे और अपने अपने पसंद के सामान लेने के लिए बेकर के पास पहुंच जाते थे। It was the maid servant of the house who collected the loaves while children sorted out the bread bangles for themselves. अब जो घर की मेड सर्वेंट हुआ करती थी वो उनका जो काम था वो था लोब्स को कलेक्ट करना। वो मेड सर्वेंट लोब्स को कलेक्ट करती थी बेकर्स के पास जाके, जबकि जो बच्चे हुआ करते थे वो उन्हें सबसे ज़्यादा ब्रेड बैंगल्स पसंद आते थे, तो वो उनको कलेक्ट करते थे। बेकरी प्रोडक्ट्स हैव इम्पोर्टेंस इन द कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ गोवा। जो बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं वो गोवा की कल्चर और ट्रेडिशंस का ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड बोल और स्वीट ब्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट्स, केक्स एंड बोलिनहास और कोकोनट cookies are eaten at every festival, and the lady of the house prepares sandwiches at her daughter's engagement. जो बोल नेम से स्वीट है, जो बोल है और एक स्वीट ब्रेड जिसे बोलते हैं, वो वहाँ के मैरिज गिफ्ट्स का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है। वहाँ जितनी भी मैरिज गिफ्ट्स होती हैं वहाँ पर ये स्वीट ब्रेड को डिस्ट्रीब्यूट या एक्सचेंज किया जाता है। केक्स एंड बोलिनहास या फिर जिसे कोकोनट कुकीज़ भी कहा जाता है, वो वहाँ के हर एक फेस्टिवल में खाया जाता है। एंड द लेडी ऑफ द हाउस, और घरों की जो महिलाएं होती हैं वो सैंडविचेस प्रिपेयर करती हैं इन्हीं बेकरी प्रोडक्ट्स से, और जिसे वो अपनी डॉटर्स की एंगेजमेंट में काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करती है। अर्लियर बेकर्स वोर अ यूनिक फ्रॉक ऑफ नी लेंथ नोन एज काबई। जो पहले समय के जो बेकर्स हुआ करते थे वो एक बहुत ही यूनिक टाइप की फ्रॉक पहनते थे जिसकी लंबाई जो थी वो नी तक रहती थी, जिसे काबई भी बोला जाता था। बट ड्यूरिंग द नैरेटर्स चाइल्डहुड डेज दे वोर अ शर्ट एंड ट्राउजर्स ऑफ लेंथ स्लाइटली शॉर्टर देन द यूजुअल वंस। बट जो नैरेटर है वो बताते हैं कि उसके समय पर ये ड्रेस थोड़ी सी चेंज हो गई थी, और उसके समय जो ड्रेस थी उन लोगों की वो एक शर्ट पहनते थे और एक ट्राउज़र पहनते थे जिसकी जो लेंथ थी वो थोड़ी सी शॉर्ट हुआ करती थी, यानी कि हल्की सी जो ट्राउज़र की लेंथ थी वो कम रहती थी। एंड दे जनरली कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। और जो फादर्स थे वो जनरली अपना जो बिल था बेकरी के प्रोडक्ट्स का वो हर मंथ के एंड में जाके कलेक्ट करते थे हर एक घर से। एंड बेकरी हैज़ कॉन्टिन्यूड टू बी अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन मैनेजिंग टू कीप देयर फैमिली जॉयस एंड प्रॉस्पेरस। और बेकरी जो है वो उसे बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन भी माना जाता था उस समय और आज भी। एंड मैनेजिंग टू कीप देयर फैमिली जॉयस एंड प्रॉस्पेरस, और जिस फैमिली में इस प्रोफेशन को चलाया जाता था वो एक फैमिली को बहुत खुशहाल और संपन्न फैमिली माना जाता था। तो इतनी ज़्यादा रेलेवेंस उस समय बेकरी के प्रोडक्ट्स की गोवा में रहती थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। And so we will see you in the next video, part 2 of the same chapter 7 glimpses of India. In that meantime, thank you so much, and don't forget to like my channel and please subscribe it to stay tuned with me. Thank you.